हेलो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 30 प्रश्न को लेकर आए हैं जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है इंडियन आर्मी में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न भी लेकर आया हूँ। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। प्रश्न संख्या 2, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए और आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आया हूँ जो इंडियन आर्मी में कई वर्षों में पूछे गए थे। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश है। प्रश्न संख्या 4, गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने किस युद्ध भूमि में दिया था? तो प्रश्न संख्या 4 का अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और अपने उत्तर का हमारे उत्तर से मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दिया था। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 6, पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी थी? आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आया हूँ जो इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियाँ विष्णु शर्मा ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 7, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने सन 1942 में शुरू किया था। ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 8, सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था, इसी के लिए यह प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 9, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। जो इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र।
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। प्रश्न संख्या 10, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रश्न संख्या 10 का अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद अपने उत्तर का हमारे उत्तर से ज़रूर मिलान कीजिए। यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न संख्या 11 का अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 12, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न संख्या 12 का अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए और लास्ट में आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको इस 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर पता था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 13, भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया था? तो प्रश्न संख्या 13 का अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 14, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, तारापुर। प्रश्न संख्या 15, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो प्रश्न संख्या 15 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में मोदी सरकार ने किया था। प्रश्न संख्या 16, तो हमारा 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं जो इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में कई बार एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रैगुण बंध बनाता है? प्रश्न संख्या 16 का अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड त्रैगुण बंध बनाता है। प्रश्न संख्या 17, किस वैज्ञानिक ने क्वांटम यांत्रिकी के अनिश्चितता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से और अपने उत्तर का हमारे उत्तर से ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, वर्नर हाइजेनबर्ग।
यानी अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन वर्नर हाइजेनबर्ग ने किया था। प्रश्न संख्या 18, सुपर कंडक्टिविटी अत्यधिकतामयता की खोज किसने की थी? यानी सुपर कंडक्टिविटी का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, देख सकते हैं और अपने उत्तर का हमारे उत्तर से ज़रूर मिलान कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, हाइके कैमरलिंग ओनेस। सुपर कंडक्टिविटी की खोज हाइके कैमरलिंग ओनेस ने किया था। प्रश्न संख्या 19, कौन सा कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का अच्छे से आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं और ऑप्शन डी देख लीजिए। ए और बी दोनों दिया है। तो आप लोग को ज़रूर पता होगा, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और यह जो इलेक्ट्रॉन है यह नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 20, द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन देख सकते हैं। द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, और चौथी अवस्था पूछ रहा है। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, प्लाज्मा। द्रव्य की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। प्रश्न संख्या 21, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 21 का अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 22, कौन सा अम्ल डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 22 का अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर से मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी फास्फेरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 23, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? तो आप लोग प्रश्न संख्या 23 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए थे। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, आइंस्टीन। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने की थी। प्रश्न संख्या 24, डीएनए का द्विगुणी हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से, नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। डीएनए का द्विगुण हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने। प्रश्न संख्या 25, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया सूर्य में किस तत्व पर आधारित है? तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 26, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने प्रस्तावित किया था? या द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया? प्रश्न संख्या 26 का अच्छे से ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर से मिलान कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था। प्रश्न संख्या 27,
रमन प्रभाव किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 27 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का जरूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। रमन प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 28, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो यह प्रश्न सभी एग्जामों में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इस प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो इस प्रश्न को आप लोग ज़रूर पढ़िए और अच्छे से उत्तर का हमारे उत्तर से मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। प्रश्न संख्या 29, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन में से हमारे उत्तर से जरूर से मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 30, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे उत्तर से ज़रूर मिलान कीजिए और आप लोग यह भी बताइए कि आप लोग को इस 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था, ज़रूर कमेंट कीजिए। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, फ्लोरीन। फ्लोरीन तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।